बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 जे हवाले सां सन टीवी न्यूज़ जी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में एक भेरो ॿीहर भलीकार नाज़रीन अॼु मैच खेॾी वई पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐं लाहौर कलंदर्स जे विच में जेका एक्सपेक्टेड हुई त शायदि हिकिड़ी ज़बरदस्त मैच असांखे ॾिसण ईंदी, पर वन साइडेड मुक़ाबिलो नज़र आयो जिते लाहौर कलंदर्स पंहिंजे होम ग्राउंड ते गुज़िरियल ॾियारे वांगुरु अॼु बि तमामु शानदार परफॉर्मेंस ॾिनी आहे। अॼोकी मैच में तमामु ज़बरदस्त मुक़ाबिलो हुननि कयो आहे जंहिं 110 रन्सुनि तां शिकस्त ॾिनी आहे इस्लामाबाद यूनाइटेड खे। लाहौर कलंदर्स जिते अब्दुल्ला शफ़ीक 45 रन्स उठायूं, फ़खर ज़मा 36 रन्स उठायूं ऐं सैम बिलिंग्स 33 रन्स उठायूं, यानी कि को बि अहिड़ो प्लेयर न हुयो जंहिं 50 स्कोर कई हुजे। हुनजे बावजूदि बि हिन टीम 200 रन्सूं स्कोर कयूं आहिनि। हर कंहिं प्लेयर पंहिंजो इनपुट ॾिनो आहे, तमामु ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ॾिनी आहे बैटिंग वाइज़। हुन खां पोइ बॉलिंग में बि तमामु शानदार परफॉर्मेंस हुननि ॾिनी। जेकर इस्लामाबाद जी बॉलिंग ॾिसंदा, इस्लामाबाद जी बॉलिंग में टॉम करन 3, शादाब खान 2 ऐं हसन अली 1 विकेट हासिल कई। 200 रन्सुनि जवाब में इस्लामाबाद जी जेका पूरी टीम आहे उहा 13.5 ओवर्स में 90 रन्सुनि ते ढेर थी वई। जीअं असां सभिनी खे ख़बर आहे त इस्लामाबाद उहा टीम आहे जेका या त 90 रन्सुनि ते ढेर थी सघे थी या त 220-230 रन्सुनि जो टारगेट बि हासिल करे सघे थी, छो जो हू गेम खेॾंदा आहिनि डू एंड डाई वारी। अॼु बि असांखे उहा ई नज़र आई, हुननि जी जेका टीम आहे उहा सिर्फ़ु 90 रन्सुनि ते ढेर थी वई। डेविड वीज़े जेको हिकु वीक लिंक सम्झो वेंदो आहे बॉलिंग में इस्लामाबाद लाहौर कलंदर्स जे लाइ, सम्झो वेंदो आहे त शायदि शाहिन शाह आफरीदी, राशिद खान या हारिस रऊफ़ विकेटूं वठनि था, पर ॾिठो इहो वियो आहे त डेविड वीज़े हिननि जी मौजूदगी में तमामु बहितरीनु बॉलिंग करे रहियो आहे ऐं डेविड वीज़े अॼु बि 3 विकेटूं हासिल कयूं। हुन खां अलावा सिकंदर रज़ा ऐं राशिद खान 2 विकेटूं हासिल कयूं। सुभाणे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 में आराम जो ॾींहुं आहे, जंहिंखां पोइ मैचूं शुरू थी वेंदियूं रावलपिंडी में ऐं जेका 1 मार्च ते मैच खेॾी वेंदी। सुभाणे आराम जो ॾींहुं आहे ऐं 1 मार्च ते पेशावर ज़ल्मी ऐं कराची किंग्स जो मुक़ाबिलो थींदो। ओवरऑल पाण पाकिस्तान सुपर लीग ते ॻाल्हाईंदासीं, हिते ॻाल्हि ॿोल कंदा असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में ज्वाइन कयो आहे 2 ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि, मुनीर कादरी साहब ऐं जावेद इकबाल सर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुनीर साहब, सबसे पहले क्या कहेंगे, लाहौर कलंदर्स जैसे ही अपने होम ग्राउंड पे गए हैं तो वो एक अलग लाहौर कलंदर्स हमें नजर आई है। शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से PSL 8 शुरू हुआ है तो इत्तेफाक से वो मौसम हमेशा आपने देखा कि ड्यू का होता है, तो इस वजह से स्टार्टिंग जितने भी मैच हैं उसमें 1-2 मैचों के अलावा मुश्किल होता है कोई एक बड़ा स्कोर करना। जैसे जैसे मौसम सही होता जा रहा है, ज़्यादातर हमने देखा कि बहुत ही अच्छे मुकाबले तो साथ साथ हो रहे हैं, लेकिन स्कोर जो है वो बढ़ रहा है। आज जैसे कि आपने देखा कि इस्लामाबाद जिसने इतना बड़ा स्कोर करके 97 जिसमें किए थे आज़म ने, आज वो 90 पे ढेर हो गई 200 रन के जवाब में। तो लाहौर कलंदर अपने होम ग्राउंड पे तो बहरहाल अच्छा खेल का मुजाहरा करके बैठ गई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा मुल्तान और लाहौर दोनों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी अंदाज में अपना स्टार्ट किया है और शायद अगर इसी अंदाज में खेलते रहे तो मैंने अभी देख रहा था कि लाहौर कलंदर 2nd पोजीशन पे है और जो हमारी मुल्तान 2nd है, लाहौर 1st है और 3rd जो है वो इस्लामाबाद है। और मैं आज अजीब चीज़ देख रहा हूँ इसमें कि 3 टीमें जो है वो एक ही सूबे से ताल्लुक़ रखती हैं और चौथी टीम जो है हो सकता है कि वो सूबे सिंध की हो या खैबर पख्तूनख्वा की हो या बलूचिस्तान की हो। तो ये अजीब मार्का होगा। बलूचिस्तान की टीम के लिए तो हालात बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? जमशेद, आज के मैच जो मकसद सब तवक्कात थी, जैसे लाहौर में मैच था इस्लामाबाद का और इस्लामाबाद जैसे कराची में मैच खेल कर गया था, आजम खान की जो मकसूद पावर हिटिंग थी और आसिफ अली की जो मैचेस बैटिंग चल रही थी, इनके जितने भी प्लेयर थे लग ऐसे रहा था कि आज बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच होगा और जिस तरीके से क्राउड लाहौर में आ रहा है लग रहा था कि बहुत अच्छा मैच होगा और नो डाउट लाहौर ने बहुत अच्छा गेम खेला। क्राउड के हवाले से आखिर में शादाब खान ने उनसे सॉरी कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा यार सब चाहते थे लाहौर जीते, लाहौर तो जीत गया, लेकिन सब लोग ये भी चाह रहे थे कि एक थ्रिलर हो, एक मैच में जबरदस्त तो मुकाबला हो, लेकिन वो मुकाबला नहीं हो सका। मैं उसी पे आ रहा था, असल तो क्राउड यही देखने आया था ना। और फिर आजम खान की जो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स कराची में थी उसकी वजह से क्राउड और जो है आया कि हम करीब से देखे कि कैसे आजम खान छक्के लगाता है, कितने बड़े बड़े 6 मारता है, आसिफ क्या करता है। लेकिन आज इस्लामाबाद की बैटिंग पे सर बाद में आएंगे, सबसे पहले अगर एक एक कमेंट हो जाए आप दोनों के जन्म से लाहौर के बैटर्स के लिए। अब्दुल्ला शफीक 45 रन, फखर जमा 36, सैम बिलिंग्स 33। तो इसमें ऐसा कोई भी बैट्समैन नहीं है जिसने 50 स्कोर की है, उसके बावजूद भी ये टीम 200 बनाने में कामयाब हुई है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि ठीक है 50 नहीं की, लेकिन ये टीम वर्क जिसे कहते हैं ना, और बैटिंग ऑर्डर के अंदर जो एक सिलसिला है, तसलसल है और वो सिस्टम है,
उसके लिहाज से जो अगर क्रिकेट टेक्निकल देखी जाए तो 50 की अहमियत नहीं है, इन तीनों बैट्समैनों की अहमियत है कि तीनों बैटर ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसकी बुनियाद पर 200 रन के करीब, बल्कि 200 रन मुकम्मल कर लिए लाहौर ने। होता ही है, कभी कभी आपने देखा होगा 97 रन की और 167 पे पूरी टीम आउट हो गई या रेस्टिंग हो गई 20 ओवर में। इसमें नजर आ रहा है कि लाहौर कलंदर की टीम बहुत ही जैल होकर खेल रही है, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग में काफी हद तक उन्होंने कमांड हासिल कर ली है। और मैं एक बात और देख रहा हूँ कि लाहौर जाकर ठीक है इस्लामाबाद जो है 90 पे ढेर हो गई और वो नहीं चेस कर सकी, जैसे कि उसने पिछले मैच में जो है वो कमाल कर दिखाया था आजम खान की बदौलत। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में मुकाबले अच्छे जरूर होंगे, लेकिन एक हाई स्कोर बैनर हुआ करेगा। सर, रमीज राजा साहब ने कुछ दिन पहले ये कमेंट किया था कि लाहौर के जो बैटर्स हैं, शायद उन्होंने शेहूब को, अब्दुल्ला शफीक, कमरान गुलाम को, इनको देखते हुए उन्होंने ये कहा था कि अगर इस टीम को 180 प्लस टारगेट मिल जाए तो ये कभी भी चेज नहीं कर पाते। लेकिन हमने देखा है बैक टू बैक, कल उन्होंने 241 कर दिए, आज उन्होंने 200 मार दिए। अब्दुल्ला शफीक जिस पे एक लेबल लगा हुआ है कि टेस्ट के प्लेयर है, वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ओवरऑल जो बैटिंग है वो तो काम कर रहे हैं। और स्पेशली क्या कहेंगे आप, ये जो डेविड विजे, सिकंदर रजा और राशिद खान, इनका जो रोल है, जो ये आखिर में तीनों आके हिटिंग करते हैं, तो ये भी एक अहम रोल प्ले करते हैं इस टीम के लिए। देखिए मुर्शिद, रमीज राजा ने जब ये बयान दिया था ना इनके लिए, जब हम भी यही सोच रहे थे, तो सच है कि इनमें फखर के अलावा कोई बैट्समैन नहीं नजर आ रहा था कि यार ये जो तसलसल से रन्स करेंगे, अगर इनको 150 या 160 भी मिल गए तो इसका मतलब क्रेडिट जो है वो देना होगा मैनेजमेंट को, लाहौर कलंदर्स को, आकिब जावेद साहब को। अब आकिब जावेद को, इनकी मैनेजमेंट को क्रेडिट देना होगा। इन्होंने कभी नंबरों में शफलिंग की नहीं की, जो जिसका नंबर पे वो उसी पे खेलने आ रहा है। इनकी टीम में नजर आ रहा है कि कभी भी पैनिक नहीं फैला, हर जो जिसका जो नंबर है उसी पर आ रहा है और परफॉर्म कर रहा है। देखिए अब्दुल्ला शफीक की आपने बात की कि वो सिर्फ टेस्ट का प्लेयर है, हम आप सभी कहते थे कि वो सिर्फ टेस्ट प्लेयर है, लेकिन उसने जिस तरीके से उस लड़के ने परफॉर्म किया 2 मैचेस में, कमाल कर दिया। उसने अपनी वो शाटें खेली, अपनी स्किल्स के मुताबिक ही खेल रहा है वो लड़का। अभी भी वो मकसद कोई बड़ी शाटें नहीं, लेकिन जो उसने शाटें खेली, बहुत प्यारी शाटें खेली। उस दिन भी 75 रन किए, आज भी 45 किए। अब्दुल्ला शफीक की आपने बात की है, तो अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म कर रहे हैं, साइम अयूब परफॉर्म कर रहे हैं, मोहम्मद हारिस ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं। तो बाबर आजम जो है वो खुद परफॉर्म नहीं कर रहे। तो इतने सारे ओपनर्स जब परफॉर्म करेंगे और बाबर आजम परफॉर्म ना कर रहा तो कितना प्रेशर होगा बाबर पे, और कौन से ऐसे ओपनर होंगे जो पाकिस्तान के लिए अगले T20 वर्ल्ड कप में होने चाहिए। यही जवाब मैं आपसे लूंगा ब्रेक के बाद। यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा नजर, तो वक्त जो है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिला था, ब्रेक खा बोल। वेलकम बैक नाज़रीन, ट्रांसमिशन जैसे सिलसिले के अगते बधाया हूँ था। सर, हम बात कर रहे थे हमारे ओपनर्स जो हैं या जो जितने भी टॉप ऑर्डर में खेलने वाले हैं वो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, और इस वक्त बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उन पे कितना प्रेशर होगा? देखिए, मैं तो माजूद रखा हूँ, कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि बाबर आजम की जो सिचुएशन तेरसे से चल रही है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन अपनी जगह पे हैं। एक तो सबसे बड़ा उनको एज ये है कि अल्लाह ने उनको जो इस पर मुकाम दिया है उसमें हम उनको नेगेटिव नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बढ़ के उनको कमाल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 200% उन पर रिलाई कर रहा है, उनको पूरी मौका दे रहा है कि जो टीम वो खिलाना चाहें खिला सकते हैं, जिस नंबर पे बैटिंग करना चाहें करा सकते हैं। यहाँ तक कि किसी बेहतरीन बैट्समैन को वो चाहें तो अपनी टीम में शामिल ना करें, और जिस नॉर्मल खिलाड़ी को भी शामिल करना चाहें उसको करें, और जिस बैटिंग ऑर्डर पे जाना चाहे जाएँ, और किसी को भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। अभी इसी हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ सिस्टम जो है वो बहुत ख़राब है। लाहौर कलंदर की मिसाल दे रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इस वक्त, कि वहाँ राना साहब है मेन, लेकिन आप बताएं कि राना साहब, उनकी पूरी फैमिली मेम्बर, जो भी फ्रेंचाइज के उनके डायरेक्टर और ओनर हैं, उन्होंने आकिब जावेद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंदाज में फुल फ्लैश कमांड दी हुई है। और इसमें आकिब जावेद और कप्तान और खिलाड़ी मिलकर जिस तरह टीम बना रहे हैं और टीम उनकी परफॉर्मेंस दे रही है, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को राना साहब से बहुत ज़रूरी है और आकिब जावेद से मदद लें और पाकिस्तान की टीम को उसी जगह पे लाएं जहां से हमारे शायकीन चाहते हैं। सर, बाबर आजम पे ना हम तनकीद करते हैं ना हम कर सकते हैं, वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन हम सोचते हैं पाकिस्तान के लिए तनकीद बना इसलिए हम कर रहे हैं। T20 में अगर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट स्लो है या वो टॉप ऑर्डर में नहीं खेल सकता तो हम तो बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ बात करेंगे पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के लिए कौन अच्छा खेल सकता है। कल देखा हमने जल्दी जब आउट हो गए मोहम्मद हारिस और बाबर आजम, साइम अयूब ने किस तरीके से इनिंग को संभाला,
क्योंकि वो प्रॉपर ओपनर है और उनको जल्दी कल टॉप ऑर्डर में पहले ओवर में ही मौका मिला। जब बोल्ड होकर आए हैं बाबर आजम, उसी ओवर में 2 चौके लगा दिए साइम अयूब ने शाहीन शाह अफरीदी को। तो एक पोटेंशियल तो है हमारे दूसरे प्लेयर्स में भी, क्या हमें आजमाना नहीं चाहिए अगर बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली? देखिए बाबर हम मुकद्दस गाय किसी को क्यों बना देते हैं कि हम इस पर बिल्कुल सही तनकीद कह नहीं रहे कर हैं आप। सकते? देखिए तनकीद बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि बाबर आजम इस वक्त दुनिया का टॉप बैट्समैन है, पाकिस्तान का सबसे अच्छा बैटर है, उसने बहुत रिकॉर्ड दिए पाकिस्तान को। लेकिन जो फॉर्मेट में आपका स्ट्राइक रेट जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है T20 की, वो बाबर नहीं दे पा रहा। देखिए ये जो नए लड़के आ रहे हैं, जैसे साइम अयूब की आपने बात की, वो उस लड़के ने देखें जिस ओवर में शाहीन ने बाबर को बोल्ड किया है, उसी ओवर में आके एक नया प्लेयर आता है ना, तो घबराता है कि यार वर्ल्ड क्लास बॉलर मेरे सामने लगा और वर्ल्ड क्लास बैटर को उसने बोल्ड कर दिया। लेकिन उसी ओवर में उसका एतमाद का देखें कि उसने 2 बाउंड्रियां मारी हैं उसी ओवर में शाहीन ने। तो मकसद ये लड़के बहुत अच्छे ऊपर आ रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक ऊपर आ रहा है, लेकिन ये है कि T20 फॉर्मेट में आप जब तक चेंजिंग नहीं करेंगे, स्ट्राइक रेट 100+ वाले मकसद इसमें चाहिए प्लेयर। आप देखिए बाबर आजम जो हमेशा जब भी आपने उसकी 100 प्लस देखी तो है, है, 100 प्लस तो है, 120 तो है। देखिए 100+, देखिए वो बाबर की जब पार्टनरशिप लगती है ना, उसके साथ अगर हारिस खेल रहा है ना, तो रन जो है ना फ्लो बना देता है। तो बाबर की कम उधर महसूस नहीं होता, बाबर की तरफ किसकी नजर नहीं जाती, क्यों कि हारिस रन बना रहा है। और जैसे इंटरनेशनल मैच में रिजवान के साथ खेल रहा है, रिजवान रन कर रहा है, इसमें प्रेशर नहीं होता। ये पहले रन बॉल चल रहा होता है, फिर आखिरी में जाके मिडल में जाके ये जो ये बराबर करता है। लेकिन देखिए सर प्रेशर तो 2 दिन पहले बाबर आजम ने जो मैच खेला, पूरे 20 ओवर के लिए 70 रन बनाए उन्होंने। भाई मैं वही स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूँ। देखिए प्रेशर तो होगा, जैसे मुनीर भाई कह रहे हैं कि कोई प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर होगा। देखिए अंदर से इंसान को पता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। चलो सर, प्रेशर ना सिर्फ इसमें- ना सिर्फ वो एज अ बैट्समैन उन पे प्रेशर होगा, लेकिन लास्ट जो 15 मैचेस वो खेले हैं एज अ कैप्टन पाकिस्तान सुपर लीग में, जिसमें 10 मैचेस वो खेले थे कराची किंग्स के लिए एज अ कैप्टन, सिर्फ 1 मैच जीत सके थे, और यहाँ पर 5 में से सिर्फ 2 मैच जीत सकते हैं, यानी कि 15 मैचेस में से वो 13 मैचेस हार चुके हैं। मैं एक बात इसमें कहना चाहूँगा कि बाबर आजम ओपनर के अलावा खेल ही नहीं सकते T20 में। देखें टेक्निकल बात है और सब इत्तेफाक करते हैं इससे, एक आम शायर भी करेगा कि 6 ओवर्स का लेकिन आपका मुनीर भाई- आपका 6 ओवर्स का जो है वो क्या चीज़ है, पावर प्ले। और देखें जो बैट्समैन थोड़ा सा स्ट्रोक में कमज़ोर होता है, वो पावर प्ले में भी स्ट्रोक में कम, मतलब यह है कि स्ट्रोक खेलेगा। आजम, ये जो बाबर आजम सर है, आपकी बात हम समझ नहीं पा रहे, आप क्या कह रहे हैं कि बाब- बाबर आजम को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाबर आजम को T20 में होना ही नहीं चाहिए मेरे लिहाज से। सर यही तो हम रो रहे हैं, यही तो सर देखें चलिए सर, अब्दुल्ला शफीक पे आ जाते हैं। स्ट्राइक वाले लड़के आ गए हैं तो उनको चांस देना अब्दुल्ला चाहिए। शफीक पे वापस आ जाते हैं। अब्दुल्ला शफीक इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं और हमने देखा था रिसेंटली जो T20 का हमारा स्क्वाड था उसमें शान मसूद स्क्वाड में थे। क्या लगता है कि अब शान मसूद की जगह अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के स्क्वाड में आने वाले हैं? देखें पाकिस्तान स्क्वाड में जो T20 का स्क्वाड है उसमें बहुत चेंजिंग आने वाली है। आजम खान दरवाजे पे खड़ा है, अब्दुल्ला शफीक खड़ा है, साइम अयूब खड़ा है। देखिए बैटरों की लाइन लगी हुई है। ये जो अब 110 120 स्ट्राइक वाले हैं ना, अब ये बिल्कुल समझो ये 11वें 12वें पे चले गए। अब 200 250 ये स्ट्राइक रेट वाले लड़के जब हमारे पास हैं तो हम क्यों ना उन्हें यूज करें, बजाय इसके कि जिनका 100+ या 120 स्ट्राइक रेट है वो रोटेट ही नहीं कर पा रहे सही तरीके से। तो आपको फायदा क्या, ये 20 ओवर आपको पता है ये 4 फॉर्मेट, 4 पहले 5 उसके बाद 5 उसके बाद 5, ये 20 ओवर, ये उसमें आपको प्लेयर चाहिए 200 स्ट्राइक रेट वाले। मेरे छठी से ये कह रही है कि शायद किसी को भी आगे आने वाले वक्त में शाहीन अफरीदी जो है T20 की कमान संभालेंगे, एज ए कैप्टन वो लीड करेंगे। सर हमने देखा था आज फुल हाउस था लाहौर में, कल भी फुल हाउस देखा हमने, लेकिन जो कराची में मैचेस हुए वहाँ पर जो है हमें स्टेडियम भरा हुआ नज़र नहीं आया। इवन के कुछ मैचेस में तो वो 30% भी क्राउड नहीं आया। क्या कहेंगे, क्या ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वहाँ उनका जो लाहौर में है उसको क्रेडिट जाता है इसका? नहीं, मार्केटिंग का तो इससे इसलिए इतना ताल्लुक़ नहीं है कि शायकीन जो है वो मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मैचेस जो हो रहे होते हैं उससे ताल्लुक़ रखते हैं, एक बात। दूसरी बात है कराची में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम और आप कई दफ़ा कह चुके हैं और कोई नहीं कह चुका तो दिल में ज़रूर है कि कराची में क्राउड भी 100% आ सकता था अगर कराची की टीम में कराची के खिलाड़ियों को इन्वॉल्व किया जाता। कराची के नाम से तो जितने भी लोग आ रहे हैं वो क्रिकेट देखने आ रहे हैं। अब कोयटा के मैचेस भी यहाँ पे कोयटा भी कराची के खिलाड़ी हैं, कराची के खिलाड़ी हैं तो कोयटा में, लेकिन ये कराची का नाम जो जैसे लाहौर है, लाहौर का मामले दो सूरत हाल है जिसकी वजह से ज़्यादा क्राउड आ रहा है।
एक तो यह है कि अगर आपको मालूम हो कि कराची के करीब ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसे कोई गांव नहीं है जहां से क्रिकेट के बहुत ज़्यादा शायकीन जो है वो आके देख सकें। अगर आप लाहौर की कंडीशन देखें, लाहौर में शेखुपुरा, मुरीद के और ये पूरे चारों तरफ का जो एरिया है वो कवर करता है। 10 से 20% वहाँ से भी आ सकते हैं। सेकंड ये है कि क्रिकेट का वहाँ जो शौक़ है वो कराची से ज़्यादा नहीं है, लेकिन कराची की टीम जब तक कराची के खिलाड़ी उसमें इंजेक्ट नहीं होंगे, कराची में वो जोश खरोश नजर नहीं आएगा। सर क्या आप मुत्तफिक हैं इस बात पर? नहीं मुनीर भाई, ये बात नहीं है। आप देखें कराची की बात करें तो कराची हब चौकी ले लें, हैदराबाद ले लें, मीरपुर खास ले लें, टंडो आदम ले लें, वहाँ से शायकीन आते हैं। इसको छोड़ दें कि इसके कुर्बो जवार में आबादी नहीं, बहुत से लोग आते हैं। लेकिन मसला ये है कराची में ही इतनी है, कराची की इतनी आबादी है वो नहीं समझ में आ रही। लेकिन मसला ये कि वो जो मार्केटिंग की, देखिए जो आपने बात की ना मार्केटिंग की, मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये PSL यहाँ से स्टार्ट हुआ या चल रहा था, मुनीर भाई आपने सवाए PC होटल के अलावा कहीं इनके देखे बड़े बड़े पोस्टर PSL के? इस दफा नहीं देखे ना। तो बात तो वही मार्केटिंग वाली होगी ना, आपने मार्केटिंग ही नहीं सही की। आप सिर्फ PC होटल जहां से इन्होंने इन होना है और वहीं आपने पोस्टर लगा दिए 4 प्लेयर्स के। पहले जो पिछला PSL था उसमें आप इस रोड पे चले जाएं और चाहे लालू खेत से आए, चाहे कारसाज से चले जाएं, डालमिया से आए, आपको शहर में जगह जगह पोस्टर नजर आते थे वेलकम के, प्लेयर्स के। तो एक होप था, पब्लिक को जो है ना एक होप मिलती थी, वो देखते थे कि हमारे स्टार रोडों पे लगे हुए सब। तो इस दफा ये कुछ भी नहीं था, फीका फीका सा इन्होंने करवाया था। इसमें बोर्ड का इतना ताल्लुक नहीं है। इसमें मुझे आप कहने दीजिए कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, इसे KMC कहते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल था। नहीं सर, उसका कोई रोल ही नहीं बन रहा था। नहीं, काफी आपने जितना अगर आप देखें करीबो जवार में, क्योंकि मुझे इल्म है कि जितनी उन लोगों ने मार्केटिंग के अंदाज में बात की, जो पोस्टर वाली आप बात कर रहे हैं, इसमें PCB मार्केटिंग का ताल्लुक नहीं था। इसमें ज्यादा से ज्यादा ताल्लुक जो है वो हमारा सिंध गवर्नमेंट ने किया था और KMC ने किया था। सर पहले भी तो यही गवर्नमेंट। सर आज के मैच पे वापस आ जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने पहला जो ओवर किया वहां पर उन्होंने 10 एक्स्ट्रास दिए, और जो हमेशा जाने जाते हैं शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में ब्रेक थ्रू दिलाते हैं, 1-2 विकेट झटकाते हैं, वो भी नहीं हुआ। उसके बावजूद भी 40 रन पे पहली विकेट गिरी है जो कि जमान खान ने ली है। उसके बाद इस टीम ने कमबैक किया है और दूसरे बॉलर्स ने परफॉर्म किया है। आज शाहीन शाह अफरीदी नहीं चले, उसके बावजूद भी इस टीम ने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की है कि अगली टीम को 90 रन पर ढेर कर दिया है। देखिए जमशेद लाहौर कलंदर की वाहिद टीम है जिनका दूसरी टीम वाली जो मैनेजमेंट बैठी हुई ना, उन्हें सब पता है कि इनकी बॉलिंग लाइन क्या है। शाहिद अफरीदी आता है, जमान खान आता है, उसके बाद हारिस रऊफ आता है, फिर किसी स्पिनर को लाते हैं। सबको पता है कि 2 इसके ओवर चल रहे हैं, 2 उसके ओवर चल रहे हैं। अगर यही वो प्लान कर आए, शाहिद अफरीदी को खेलने वाले शाहीन अफरीदी को खेलने वाले बैट्समैन जो है ना, वो प्लान कर आए कि आपने शाहीन के पहले 2 ओवर फेस करने हैं और उधर से जमान खान लगा होगा। सिर्फ यही चीजें अगर प्लान कर आए तो वो खेलें। लेकिन शाहीन बहुत बड़ा बॉलर है, उसने देखे पहले ओवर में शाहीन को तो आज सरवाइव कर गए ना, उसके बावजूद भी। उसके बाद देखे उसकी बॉलिंग लाइन ऐसी है ना, देखे वो इंटरनेशनल 3 बॉलर हमारे उसमें कह रहे हैं, बल्कि 4 इंटरनेशनल प्लेयर कह रहे हैं वो बॉलर हैं। वीजे को ले लें, राशिद को ले लें। फिर वही बात आ गई ना, डेविड वीजे जो कि एक वीक लिंक समझा जाता है, एक कमजोर बॉलर इस टीम के मुताबिक समझा जाता है, जहां पर शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, राशिद खान, जमान ऐसे बॉलर्स हों, वहां पर डेविड वीजे इन सबसे कम बॉलर समझा जाता है, लेकिन विकेटें वही ले रहा है। डेविड वीजे की ये मिसाल है, जैसे शिकार पे जाते हैं ना, जो चारा लगाते हैं, डेविड वीजे को चारे के लिए रखा है कि इसको चारा लगाएं शिकार। देखिए वो हर टीम उस पे अटैक करने जाएगी, हर टीम उस पे अटैक करने जाएगी और वो विकेट गंवाएगी। ये प्रेशर तो ये डाल देते हैं, इधर से हारिस डाल देता है, शाहीन अफरीदी डाल देता है, और जो प्रेशर डल जाता है फिर वो वीजे को लगाता है। अब हर कोई चाहता है कि यही बॉलर इस पे अटैक करो, वो विकेट ले रहा है, वो ट्रैप कर लेते हैं, वो ट्रैप कर लेता है। बिल्कुल ट्रैप का मामला है। क्योंकि देखें इस्लामाबाद तो आज तो आउट क्लास कर दिया। ये 90 रन पे टीम आउट अगर हो रही है T20 में, आप समझिएगा उसका क्या म्यार होगा। इसमें बॉलर्स और फील्डर्स का अपना कमाल है, लेकिन इससे ज्यादा कमाल उनका है जो बैटर जो है वो अपने आप को सही तरीके से प्रूव नहीं कर सके। ये कैसे हो सकता है कि एक खिलाड़ी 97 इतने जबरदस्त धुआंधार कर रहा हो और सेकंड मैच में लेस हो जाए? क्या है कि उनकी अपनी जो बैटिंग की जो स्ट्रेंथ थी ना, वो शुरू में जो बिगड़ी है तो फिर वो बिगड़ती चली गई। देखिए 40 रन जरूर उन्होंने शुरू में किए, लेकिन 40 रन वो वाले नहीं थे जो पिछली दफा उन्होंने 70 और 78 किए थे। सर 40 रन में 10 तो पहले ओवर में अफरीदी ने दे दिए थे वाइट के। ये बड़ा फर्क है इससे। सर इस्लामाबाद की बैटिंग के हवाले से जब भी उनसे बातचीत होती है जावेद साहब, तो उनको कहा जाता है कि शायद ये ऐसी बैटिंग लाइन है जो कि मतलब बिना किसी डर के खौफ के खेलती है और अटैकिंग क्रिकेट खेलती है। वो चाहे 90 पे ऑल आउट हो जाए या फिर 220 बना लें। तो क्या ओवर कॉन्फिडेंस? हाँ
ये ओवर कॉन्फिडेंस हो ओवर रहे हैं। कॉन्फिडेंस। ऐसे नहीं होता भाई, ये T20 क्रिकेट है और इतना बड़ा टूर्नामेंट आप कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास जो प्लेयर है जाके वो 50 कर देगा या 97 रोड। नहीं, लेकिन उनको शायद किसी ने कह दिया कि आप इंग्लैंड की टीम की तरह है, जैसे इंग्लैंड की टीम जाती है ऑल आउट जाती है या फिर वो रस बना के आते हैं, लेकिन मैकलम ने जो बाज बॉल शुरू की है वो इसमें लेकर आए हैं T20 में। ये इनका अभी काम नहीं, वहां तक नहीं पहुंचे। चले सर, इनको रस्सी चाहिए- वेंडर डोसन बहुत बड़े प्लेयर हैं साउथ अफ्रीकन के, लेकिन अभी तक जितने मैचेस खेले हैं इस्लामाबाद के लिए तमाम मैचेस में वो खिलाफ नजर आए। उसके अलावा शादाब खान का जो बल्ला है वो अभी तक खामोश है। बिल्कुल नहीं, शादाब खान का बल्ला इसीलिए खामोश है कि उसको चाहिए कि भाई अपने नंबर पर नीचे आए, एक दफा नीचे आए। जैसे लास्ट ईयर वो इसी नंबर पर खेले थे और अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। तो भाई जब आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा तो आपको चाहिए ना उसमें कोई शफल करे, कोई नीचे आए। जैसे कोई नहीं करता है, कभी उसको वन डाउन भेज देते हैं, कभी ओपनर कर देते हैं जो ऊपर के नंबर्स के होते हैं। इसी तरह शादाब को चाहिए कि वो अपना नंबर थोड़ा नीचे लेकर आए, आखिरी बॉल पुरानी हो जाए, फिर जाकर अपने शॉट खेले। जिस दिन आपकी बैटिंग सही हो जाए, शॉट लगने लग पड़े। आपको नहीं आप लगता आ कि जाए- शादाब खान को वो रोल प्ले करना चाहिए जो बाबर आजम कर रहे हैं अपनी टीम में, कि वो मतलब अटैक की तरफ ना जाए, कोई कम से कम एक प्लेयर आपके पास ऐसा हो जो रोटेट करता रहे, स्ट्राइक रोड क्रीज पे खड़ा रहे, बाकी दूसरे एंड पर। देखिए इस्लामाबाद आज पहली दफा इतने कम स्कोर पे आउट हुई है, कलील स्कोर पे इतने कम स्कोर कभी आउट नहीं हुई। और शदाब को एक फायदा यही है कि उनके एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, तो शदाब की कमजोरी जो है वो उससे छुप जाती है। अब आज शदाब की कमजोरी इसलिए सामने आ गई, क्या उनके जो बैटर थे वो फेल हो गए, फ्लॉप हो गए। अगर 70, 80, 90 रन हो रहे हो और उसमें शदाब के 20-25 रन हो तो इतना ज्यादा बुरा नहीं लगता, और 180 से 220 के दरमियान उनका स्कोर हो भी जाता है। सर, पॉइंट्स टेबल पे अगर नजर डालें तो इस वक्त दो टीमें ऐसी हैं जिनमें सख्त मुकाबला है और उनका मैच भी है परसों, यानी कि पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स। तो शायद इन दोनों टीमों में से लगता यही है कि कोई एक ऐसी टीम होगी जो कोयटा ग्लेडिएटर को ज्वाइन करेगी और वो बाहर निकल जाएंगे दोनों टीमें। क्या लगता है कराची के लिए कितना चांसेस है, कितने परसेंट चांसेस है अभी भी? ये 50-50 है दोनों के लिए, दोनों के लिए 50-50 चांस है। क्योंकि जो कमबैक किया है कराची, जो कमबैक किया ना कराची ने, उससे जो है ना आपको पता है उनका मोरल हाई हो गया है। और उन्होंने जो 2-3 चेंजेस किए हैं उससे टीम जो है ना बिल्कुल तगड़ी नजर आ रही है। 2-3 चेंजेस किए हैं सर। क्या ये चेंजेस थी? जो तबरेज शमसी को लाए हैं, 5 मैचेस वो बाहर बैठा था, ICC T20 रैंकिंग में नंबर 6 पर बॉलर है, लेकिन वो 5 मैचेस बाहर बैठा था। उसके अलावा तैयब ताहिर जो रिसेंटली पाकिस्तान के स्क्वाड में भी सिलेक्ट हुए हैं वो भी बाहर बैठे होते। इन दोनों को मौका मिला और 1 साइडेड मैच जीता कराची किंग्स ने। तो क्या मैनेजमेंट ये सोच रहे हो कि शायद हमने बहुत बड़ी गलती की है इनको बाहर बैठा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स और कराची किंग, इस दो में बहुत बड़ी खूबी है तो खामी, लेकिन मैं खूबी का इस्तेमाल कर रहा हूँ इनके लिए कि इनके एक से ज़ायद कप्तान है, एक से ज़ायद कोचिज है, एक से ज़्यादा जो है एडवाइजर हैं। सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अगर आप 1 या 2 पे रिलाय करके उनको आप टीम मैनेजमेंट दें और फिर वो आपको रिजल्ट दे रहे हों और उनको खामोशी से चलने दें, जैसे कि लाहौर कलंदर कर रही है, मुल्तान कर रही है, इसी तरीके से कराची किंग अब भी इन है। अगर वो और कोयटा ग्लेडिएटर्स तो अब बहुत पीछे चली गई है, उसका तो बहुत मुश्किल नामुमकिन है तकरीबन। कराची किंग चाहे तो थोड़ा सा अपने आप को रिशफल करके, जिस तरह भी तमरीज और आपने नाम लिए, अगर इन खिलाड़ियों को पहले मौका देती शायद रिजल्ट उनके और अच्छे आ जाते। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। मैं समझता हूँ अब मजीद कोई एक्सपेरिमेंट न करें, बल्कि जो टीम अब खेल रही है उसी को वो कंटिन्यू करके उसी को कंटिन्यू करें। लेकिन जेम्स विंस जो है वो वतन वापस चले गए हैं। अब जेम्स विंस भी कराची किंग्स में मौजूद नहीं है। एक मैच मुश्किल से इन्होंने जीता है और फिर अगर जेम्स विंस जैसे प्लेयर चले जाएं तो ये कितना बड़ा धचका है इस टीम के लिए। ये तो बहुत बड़ा धचका, ये तो बहुत बुरी खबर है कराची के लिए अगर जेम्स विंस चला गया। स्कोर चला रहा था वो लड़का, आपको पता है वो बिल्कुल फ्री हैंड्स खेलता था, वो किसी दबाव में नहीं आता था। तो अब ये जो कराची को जो है ना अब देखना होगा कि किसको ऊपर करना है। जैसे तैयब ताहिर तो आ ही गया है, उसने परफॉर्म कर दिया। मैथ्यू वेड का जो लास्ट मैच में उन्होंने खेला है 47 पे 46 किए, लेकिन वो विकेट के हिसाब से मैथ्यू वेड के बिल्कुल सही रन थे। देखो मैथ्यू वेड अगर वो रने बॉल ना करता तो तैयब ताहिर ये नहीं कर सकता था जो उसने 60-65 रन किए। तो उसकी वजह से वो विकेट पे खड़ा रहा तो स्कोर लग गया 167। असल वो इसको अगर तो आपका कहना का ये मकसद है कि विकेट को रीड कर लिया था जल्दी मैथ्यू वेड ने? मैथ्यू वेड ने रीड कर लिया था, वो उसी हिसाब से कह रहे हैं। तो आपको पता है मैथ्यू वेड बहुत एग्रेसिव बैट्समैन है, उसने रीड करने के बाद जो है रने बॉल वो खेलता रहा और तैयब ताहिर को मौका देता रहा, तैयब ताहिर हिटिंग पे जाता रहा और इसी वजह से 167 जो स्कोर लगा है तो मैथ्यू वेड की वजह से लगा। PSL के हवाले से आखिरी सवाल होगा मेरा आप दोनों से, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मुकाबला कैसे देख रहे हैं? किस टीम को आप फेवरेट कहेंगे परसों के मैच में? मैं तो इस वक्त जो हालात देख रहा हूँ तो कराची किंग ही की बेहतर पोजीशन लग रही है। सर देखें कराची और पेशावर दोनों ही 50-50 है, लेकिन ये है कि जिस तरह से फॉर्म लगी हुई है इनकी कराची वालों की, तो कराची हो सकता है, लेकिन वेन्यू चेंज होगा उसका भी डिफरेंस होगा। उधर पेशावर को आप हल्का ना लें,
पेशावर भी आपको सरप्राइज पैकेज दे सकती है। जावेद साहब, आखिर में हम बात करेंगे थोड़ी सी पाकिस्तान की कौमी खेल हॉकी पे, और उसको आगे लाने के लिए हमने देखा है कि मुख्तलिफ जो स्कूल हैं वो कॉलेजेस हैं वो सामने आ रहे हैं। स्पेशली वहाज हुसैन स्कूलिंग सिस्टम जो है वो सबसे आगे है, और समीउल्लाह खान जो है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो स्पेशली जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनको आगे आना चाहिए, और जो 5A हॉकी साइड है उसको प्रमोट करना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये 5A हॉकी साइड है क्या? देखिए, ये 5A हॉकी साइड उन्होंने इसलिए कहा है कि जैसे ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। आपको पता इसमें जो है 5-5 प्लेयर खेलते हैं दोनों तरफ से, और ये जैसे ये स्कूल वाले सिस्टम लेकर आ रहे हैं। और उन्होंने आज जो तकरीब में मदऊ किया था फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह, इनको जो उन्होंने मदऊ किया है, तो समीउल्लाह का कहना यही था कि अगर इस तरीके से भी जो प्राइवेट स्कूल है अगर वो हॉकी को प्रमोट करेंगे तो ये आ सकता है आगे। लेकिन ये कि जैसे जैसे आपको ये खेल ग्राउंडों पे लेकर जाएंगे, वही कोशिश की है समीउल्लाह खान साहब ने। आज जो इसको वहाँ जो सन स्कूल सिस्टम में जो स्पोर्ट्स इवेंट हुआ, स्पोर्ट्स गेम्स हुई, वहाँ पर उन्होंने बात की, और वहाँ उते उन्होंने चयो आहे त जेका 5A साइड हॉकी आहे उनखे प्राइवेट स्कूल जे ज़रिए प्रमोट कयो वञे। वधीक उन्हनि छा चवणो आहे, त ॾिसूं था ये रिपोर्ट। कराची जे मशहूर वहाज हुसैन स्कूल सिस्टम में जूनियर कैंपस तहत मुख़्तलिफ़ रांदियुनि जा मुक़ाबला कराया विया, जंहिंमें नर्सरी खां 7वीं क्लास ताईं जे ॿारड़नि शिरकत कई। स्पोर्ट्स गाला में ॿारड़नि पारां शानदार शो कयो वियो। क़ौमी तराने खां पोइ मुख़्तलिफ़ टेबलोस पेश कया विया। मौसीक़ीअ ते रक़्स करे क़ौमी सक़ाफ़त जी अक्कासी कई वई, जंहिंखे शिरकत कंदड़नि तमामु घणो पसंदि कयो। रांदियुनि में नंढनि ॿारड़नि शानदार परफॉर्मेंस पेश कई। मुक़ाबलनि में गेट फॉर रेड स्कूल रेस, जेली फिश रेस, अंडर दी हर्डल्स रेस, ज़ेग रेस खां अलावा इलाक़ाई रांदियुनि जा मुक़ाबला पिणु कराया विया। मार्शल आर्ट्स में महारत रखंदड़ शागिर्दनि मुख़्तलिफ़ करतब ॾेखारिया। तक़रीब जे महिमान ख़ासि अॻूणे हॉकी ओलंपियन समीउल्लाह पोज़ीशन हासिल कंदड़ रांदीगरनि खे मेडल पेश कया, जंहिंखां पोइ हुन मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त क़ौमी रांदि हॉकीअ खे बहितर बनाइण लाइ ख़ानगी तालीमी इदारनि खे अॻिते अचणु घुरिजे। स्कूल लेवल ते 5A हॉकी साइड शुरू करणु घुरिजे। ये बच्चों के लिए जैसे मैं देख रहा हूँ जूडो, कराटे और ताइक्वांडो और बाकी उनकी जो एक्सरसाइज पीटी शो है, ये होना चाहिए। जैसे मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं सारे के स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बच्चे टॉलरेंस सीखते हैं, शेयर करने की ताकत उनमें आती है, और फिर बर्दाश्त करने की भी ताकत आती है कि आपने मार भी खानी है और खेलना भी है। उन मौके ते वहाज हुसैन स्कूल सिस्टम जे मालिक वहाज हुसैन चयो, बच्चों को जो टीम वर्क और कोलैबोरेशन और लीडरशिप बेसिकली ये स्पोर्ट्स के थ्रू मिलती है, और वो प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाबी के लिए ज़रूरी स्किल्स हैं। और इनफैक्ट जो नई एजुकेशन सिस्टम के अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स के अंदर टीम वर्क, लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है। आख़िर में वहाज हुसैन आयल महिमाननि ऐं शिरकत कंदड़नि जो वॾे अंग में शुक्रियो अदा कयो। जिन रिपोर्ट तव्हां ॾिठी, असांजे ट्रांसमिशन जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाणे ते पहुतो। ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।